आज हम कक्षा 8 के गणित का सवाल पढ़ेंगे। इसका पहला अध्याय है परिमेय संख्या। उसके प्रश्नावली 1-2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या है 7/4। 7/4 जो है धनात्मक है। इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, और इसलिए कि जितना भी धनात्मक संख्या होता है 0 से बड़ा होता है, तो 0 से आगे हम इसको बढ़ाते जाएंगे। इसको यहाँ पर लिखेंगे 1/4, यहाँ पर 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। ऐसे अधिक भी लिखा जा सकता है, 8/4 मान लीजिए, लिख दिए। इस तरह से यहाँ पर संख्या रेखा पर 7/4 यहाँ पर है, इसको हम ऐसे घेर देंगे। यही हो गया आपका संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया 7/4। यह जो है धनात्मक संख्या है, इसलिए यह 0 से आगे की तरफ। अब आइए ऋणात्मक संख्या में। यह दूसरा सवाल है जो ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब माइनस में है, तो -5/6 इस संख्या रेखा पर कहाँ पड़ेगा, इसको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम इसको 0 लिखेंगे, और इसके बाद यह हो जाएगा 1/6 -1/6। यह होगा -2/6 -3/6 -4/6 -6/6 और यह होगा -7/6। इस तरह से कुछ संख्या लिख देंगे जो इससे बड़ा भी, अधिक भी लिखा जा सकता है। जिससे मान लीजिए यह संख्या है -5/6, यहाँ पर इसको हम घेर देंगे। -5/6 इसी संख्या को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था। इसके बाद अगला सवाल है -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहले से रेखा इसलिए खींच करके रखे थे कि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए। तो अब हम लिखेंगे, यह सभी संख्याएं ऋणात्मक हैं, इसलिए इधर हम 0 इसको मानेंगे, और इधर 0 से जितना भी ऋणात्मक होता है 0 से कम होता है, इसलिए इसको इधर से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11, -12/12। अब हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओह गलती, 12 नहीं रहेगा, 11 रहेगा अभी।
12/11। इस तरह से इस तीनों संख्याओं को इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। -2/11 कहाँ है, तो -2/11 यह है, इसको हम ऐसे घेर देंगे। फिर -5/11 यहाँ पर है, इसको घेर देंगे। -9/11 यहाँ पर है, तो इसको हम घेर देंगे। देखिए यह जो है 0 है, यहाँ पर 0, और 11/11 का मतलब हो गया 1 हो जाएगा, -1, तो यहाँ पर -1 हम लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। इसमें भी 6/6, यह जो है 0 है, और यहाँ जो है -1 है। 6/6, 6 -1 हो जाएगा। इसमें 1 हो जाता है यहाँ पर, प्लस में 1 होगा, और यह जो है 0 होगा। हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटी तो असंख्य परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए कि 2 से छोटा है 1, 1/2, 0, -1, -1/2, ऐसे अनेक संख्याएं हैं। 1/4, 1/20, 1/10, बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से छोटी हैं, लेकिन हमको केवल 5 परिमेय संख्याएं लिखना है, जो हम लिख दिए। 1, 1/2, 0, -1, -1/2। अगला सवाल है चौथा, यह कहता है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी दो संख्याओं के बीच में 10 गो परिमेय संख्या लिखना है। तो इसको लिखने के लिए पहले हर को समान करना पड़ेगा। हर समान करने के लिए हम इसको 20 कर लेते हैं। इसको 20 करेंगे 5 को, तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 × 5 = 20, तो 4 में इससे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, -8 हो गया। और एक बटा 2 जो है, इसको भी हर इसका 20 करेंगे। 20 करेंगे हर, इसका मतलब कि इसका 2 का 10 गुना है 20, तो इसको भी 10 गुना करना पड़ेगा, यानी 10 × 1 10 हो जाएगा। यह दोनों जो संख्याएं हैं, ये नहीं है कि 20 करेंगे 30, 40, 50 भी कर सकते हैं। 10 नहीं करेंगे। 10 करेंगे तो इसके मध्य में कम संख्याएं आ रही हैं, इसलिए 20 कर दिए हैं। 8/20 2/5 के बराबर ही है, माइनस दोनों जगह है। और 1/2 जो है 10/20 के ही बराबर है। क्यों? इसलिए कि 0 से 0 कट जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा। यह भी 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8, इसको 4 से कटाएंगे तो 4 × 5 = 20, 2/5 है यह भी। तो इस तरह से हम बड़ा संख्या किए हैं इसके मध्य में परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए। तो इन दो संख्याओं के बीच में अब देखिए कैसे संख्या आता है। -8/20 से अधिक और 1/2 से कम होना चाहिए, मतलब इससे कम और इससे ज़्यादा। इससे ज़्यादा जो होगा वह होगा पहला संख्या -7/20, इससे अधिक होगा। और उससे भी अधिक होगा -6/20। जितना इस संख्या कम होता जाएगा, इसलिए कि यह ऋणात्मक है, ऋणात्मक जितना ही कम होगा उसका वैल्यू अधिक होता जाएगा। इसके बाद -5/20, अगला लिखते हैं -4/20, -3/20,
-2/20 -1/20 1/20 2/20 3/20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या हो गया। इसके आगे भी 4/20 5/20 सब लिखा जा सकता है, जब तक से 10/20 नहीं हो जाता। 10/20 जब हो जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 9/20 तक लिखा जा सकता है, 9/20। लेकिन हमको केवल 10 से मतलब है, इसलिए 10 को लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।